आज पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल सबसे पहले दो खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। बदले में उन्हें 1 लाख रुपए की प्राइवेट गारंटी देनी होगी। केजरीवाल के ऊपर दिल्ली शराब घोटाले का आरोप है। ईडी ने उन्हें इस केस में मुख्य आरोपी बनाया था। आज भी ईडी ने कोर्ट में जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने केजरीवाल को बेल दे दी। 3 महीने पहले 21 मार्च को ईडी अरविंद के घर पर पूछताछ के लिए पहुंची थी और फिर रात में ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था। करीब 3 महीने से केजरीवाल जेल में थे। हां, बीच में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिन के लिए जमानत जरूर दी थी। यह 10 मई से लेकर 1 जून तक दी गई थी। जमानत लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए दी गई थी। दूसरी खबर नीट परीक्षा से जुड़ी हुई है। शिक्षा मंत्री आज देश के सामने आए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बच्चों के भविष्य की रक्षा होगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने और क्या क्या कहा, अब नीट का मामला कहां पहुंचा, यह पटियाल के साथ जानिए। हमारे साथ अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले पर वरुण जैन जुड़ रहे हैं। वरुण, ये किसी को खबर भी नहीं थी, सीधी जानकारी ये आई कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। कैसे हुआ ये सब बताएंगे आप? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में कल भी सुनवाई हुई थी। आज सुनवाई जारी थी। आज सुबह भी करीब 10 बजे सुनवाई शुरू हुई और 12 बजे तक जो आर्ग्यूमेंट्स है वो अरविंद केजरीवाल के वकील और ईडी के वकील की तरफ से रखे गए थे, जिसके बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कहीं ना कहीं ईडी के अरविंद केजरीवाल के वकील थे, वो इस बात को कन्विंस करने में कामयाब रहे कि जो ये गिरफ्तारी है वो गलत तरीके से की गई। ईडी के जो अरविंद केजरीवाल है, उनके वकीलों का कहना था कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनके बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उन सभी आरोपियों, उनमें से कई आरोपियों को बाद में अदालत से जमानत मिल गई और ईडी ने इसका विरोध नहीं किया। अरविंद केजरीवाल संवैधानिक पद पर है, उनके कहीं भागने की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पूरे मामले के अंदर किसी तरह की कोई सीधी रिकवरी नहीं है। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से इसका विरोध किया गया और यह बात कही गई कि जो पैसा मिला था वो गोवा के चुनाव में खर्च किया गया और इस बात के सबूत जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रात करीब 9 बजे के आसपास अदालत ने अपना फैसला सुनाया और अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। रिहाई का क्या चल रहा है? केजरीवाल कब रिहा होंगे तिहाड़ जेल से? जिस पर ये अदालत, देखिए समय लगेगा क्योंकि कोर्ट बंद हो चुका था। जो डिटेल ऑर्डर है, जो कोर्ट का ऑर्डर है वो कल अपलोड होगा, क्योंकि जब कल ऑर्डर अपलोड होगा उसके बाद जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनके सामने जो बेल बॉन्ड की प्रक्रिया है वो पूरी होगी और उसके बाद जो ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा। उसके बाद तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद उनकी रिहाई होगी। तो ऐसे में अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि सुबह 10 बजे कोर्ट खुलता है और उसके बाद बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी होती है, उसके बाद जो ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल 12 बजे तक 1 बजे तक पहुँचता है। उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ पूरे होते होते 3 से 4 बज सकते हैं जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए। लेकिन कल उम्मीद पूरी है कि रिहाई हो जाएगी। वरुण, पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, कल रिहाई हो जाएगी? देखिए, पार्टी के लोग बेहद खुश है, निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दूं, ईडी के सूत्र ये बात बता रहे हैं कि कल हाई कोर्ट खुलते ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकती है। ऐसे में अगर कल हाई कोर्ट तुरंत इस मामले की सुनवाई करती है और किसी तरह का अगर स्टे लगा देती है तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। हालांकि इस ऑर्डर पर इस राहत पर अंतरिम जो अमल पर जो रोक है वो लगाने की गुजारिश ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में की गई थी और ये बात कही गई थी कि हम जो ऊपरी अदालत है वहाँ पर इस आदेश के खिलाफ चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने साफ साफ इनकार कर दिया। यानी कि फिलहाल जो राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे अरविंद केजरीवाल के जो रास्ते हैं पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं। कोर्ट का ऑर्डर। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी कल इस पर हर अपडेट आप देते रहिएगा। तो एक आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी ये राहत की खबर है कि रात को ही सही, लेकिन जो लड़ाई चल रही थी अदालतों के अंदर उसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत पाने में मदद मिल गई, उनको जमानत मिल गई। तो जाहिर सी बात है कि अब ये एक नया कैंपेन चलेगा अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।